हमारी गुडविल की जो हमने एंट्री की थी वो हमने एंट्री की थी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तुम्हारी गुडविल की एंट्री ये होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री में किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। सार्थक, तुमको आवाज आ रही है मेरी? इजंट इट? यस सर। अपन ये डिस्कस किया था, ये एंट्री गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यस सर। तो ये गुडविल की ये एंट्री होती है, इसके अंदर कोई डाउट है? नो सर। मैंने तुमको बताया था कि जब रेशियो चेंज होता है, कुछ भी होता है, एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, तो जो भी होगा हम गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर निकालेंगे। जो फर्म की गुडविल है गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएगा। यस सर। हमारी ये एंट्री होती है गुडविल की। जो तुम शीट पूछ रहे हो 28 शीट में यही सब करना। सर ये कंप्लीट हो गई है मेरी। हाँ, तो यही शीट, यही एंट्री थी उसके अंदर। अब होता क्या है, जब एडमिशन होता है, एडमिशन के अंदर जो नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, वो गेनिंग पार्टनर ही होता है। नया पार्टनर जो होता है वो गेनिंग पार्टनर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊं तो एक तरह से हमारी एंट्री हो जाएगी कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर को डेबिट करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो एडमिशन में ये होता है, क्योंकि गेनिंग पार्टनर ही वहां पे हमारा नया, तो गेनिंग पार्टनर है, नया पार्टनर तो हमेशा गेनिंग पार्टनर ही होगा। कि पहले तो नया पार्टनर के पास शेयर नहीं था, लेकिन अब शेयर है, एडमिशन के बाद उसके पास शेयर आ गया, तो नया पार्टनर हमेशा गेनिंग पार्टनर होता है। तो हम नए पार्टनर से गुडविल का पैसा लेकर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि नए पार्टनर को हमने पार्टनर बनाया क्यों है? नए पार्टनर को हम पार्टनर इसलिए बनाते हैं कि बिजनेस को पैसा चाहिए। तो पार्टनरशिप फर्म क्या कह सकती है? पार्टनरशिप फर्म ये कह सकती है कि जो नया पार्टनर है, जो नया पार्टनर है वो अपने साथ ये गुडविल का जो है वो पैसा कैश में लेकर आए। नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेकर आए, तो न्यू पार्टनर कैश में लेकर आता है। तो हमारी जो गुडविल की एंट्री होती है एडमिशन के केस में, हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जो नया पार्टनर गुडविल का शेयर लेकर आता है उसको हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ये पैसा लाया कौन? नया पार्टनर ने। तो एडमिशन के केस के अंदर ये जो नया पार्टनर को डेबिट करना है, इसकी जगह हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो मेरा सिंपल सा कहना है कि इन एडमिशन जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेकर आता है तो हमारी एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये नया पार्टनर, चूंकि इससे गेनिंग पार्टनर है, वो तो लेके आ रहा है पैसा। फिर दूसरी एंट्री हम जब करते हैं वो हमारी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि एडमिशन के केस के अंदर गुडविल की एंट्री हमारी हल्की सी चेंज हो जाती है, लेकिन बेसिक एंट्री वही है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। जो नया पार्टनर है वो गेनिंग है तो प्रीमियम लेकर आएगा, उस प्रीमियम को कैश में ले लेंगे उससे, और प्रीमियम को हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को बांट देंगे। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल कुछ और पैसा नहीं है, बाकी नया पार्टनर जो कैश में लेकर आ रहा है तो वही है। तो अल्टीमेटली हम ले तो नए पार्टनर से ही रहे, तो नए पार्टनर से लेते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को हम गुडविल का पैसा देते हैं। ठीक है, ये हमारी एंट्री होती है एडमिशन के केस में जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम किसी को? सर एक बार थोड़ा सा वापस समझा देना, समझ में आया। मतलब गुडविल वाला पार्ट मुझे समझ में आ गया, क्यों वाला पार्ट समझ में नहीं आया। नहीं, गुडविल की हमारी एंट्री है, बेसिकली सिर्फ ये एंट्री होती है जो रेशियो चेंज होने से गेनिंग पार्टनर है वो गेनिंग पार्टनर को गुडविल लानी पड़ती है, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको हम गुडविल देते हैं। तो जिसका रेशियो बढ़ रहा है वो गेनिंग पार्टनर है, वो गुडविल लाएगा, और जिसका रेशियो कम हो रहा है हम उसको गुडविल दे देंगे। अब ये गेनिंग पार्टनर कौन है? एडमिशन के केस में तो नया पार्टनर गेनिंग ही होता है। तो नया पार्टनर से हम क्या कहते हैं, नए पार्टनर को यहाँ पे लिखने के बजाय नए पार्टनर से हम कैश ले लेते हैं, और जो कैश लेते हैं उसको हम एक अकाउंट में डाल देते हैं उस पैसे को, जिसको हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया है उस पैसे को हम इस अकाउंट में रखते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर हम क्या करते हैं, इसको प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट से ही लेकर हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बस इसी बात। जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा तो उसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा। दिस इज द एंट्री। 2 एंट्री होती है मतलब? हाँ, एडमिशन के केस में गुडविल की 2 एंट्री होगी। Got it. सर तो डायरेक्टली कैश टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर नहीं कर सकते क्या इसमें? वो क्या होता है कि उसमें ये कर सकते हैं मैथमेटिकली या लॉजिकली तो वही बैठ जाएगी, बट द प्रॉब्लम है इसकी वो हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि गुडविल लाया और कितनी लेकर आया, तो वो उसकी अलग से रिकॉर्ड करने में हमें गुडविल अकाउंट ओपन करते हैं। बाकी की जा सकती है, वो भी की जा सकती है, बट देन जो पार्टनर, अच्छा होता क्या है पता है कि नया पार्टनर से प्रीमियम नहीं लेके आता, नया पार्टनर गुडविल का हिस्सा नहीं लाता, वो कैपिटल भी लेकर आता। तो एक्चुअल में हमारी एंट्री हमको कैश की एंट्री तो करनी ही पड़ती है, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो लाया है इस पैसे को हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देते हैं। इसलिए हम 2 एंट्री इसलिए करते हैं कि हमें कैश में जो कैपिटल आया है उसकी एंट्री तो करनी ही है, नया पार्टनर जो कैश में कैपिटल आया उसकी एंट्री हमें करनी है। तो जो कैश में कैपिटल आया हमने उसकी एंट्री की, और उसके बाद जो प्रीमियम लाया उसकी एंट्री की, फिर प्रीमियम हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एडमिशन के केस में हमारी गुडविल की ये एंट्रीज होती है बेसिकली। इसके अंदर कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए आप। नो सर, 2 मिनट ये वाली भी नोट डाउन कर लेता हूँ। डन सर। हो गया, मैं चेंज कर दूं? यस सर।
ओके, अब मैं 29 शीट ले रहा हूँ और उसके अंदर हम एक क्वेश्चन करते हैं फुल फ्लेजेड, उससे आपको ये काफी कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो 29 क्वेश्चन है हमारा, 29 शीट है, इसके अंदर हम इस चीज को समझते हैं कि हमको क्वेश्चन को करना कैसे है, क्योंकि ये अपने आप में फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है। बस ये आखिरी क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म का जो आपको अभी हमको करना है। इसके बाद ये फर्स्ट टर्म में पार्टनरशिप हमारी खत्म हो जाएगी। सर ये लास्ट शीट है मतलब इस चैप्टर की हाँ, पार्टनरशिप। ये ऐसा कह सकते हो। इसके अंदर वैसे तो मैंने चेंज इन रेशियो के दिए क्वेश्चन, एडमिशन तक भी है, इसमें चेंज इन रेशियो के कुछ क्वेश्चंस हैं, और इसके अंदर चेंज इन रेशियो का ये थर्ड क्वेश्चन भी, फोर्थ क्वेश्चन जो है फोर्थ तक है, फिफ्थ क्वेश्चन जो है फिफ्थ भी, ठीक है। सिक्स्थ इज रिटायरमेंट, तो 5 क्वेश्चन है इसमें। सिक्स्थ और सेवंथ रिटायरमेंट का, तो चलो 6 7 छोड़ सकते हो क्योंकि रिटायरमेंट आपके सेकेंड टर्म में है। बाकी वैसे तो क्या है, ये सब कुछ सेम ही है। और एक शीट ये मैंने 30 बनाई, इसके अंदर भी पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चन दिए मैंने। कितने दिए? 3 एक क्वेश्चन है पार्टनरशिप के प्रैक्टिस। तो बस इसके बाद ये हमारा एडमिशन खत्म हो जाएगा, और इसमें तीनों क्वेश्चंस मैंने सिर्फ एडमिशन के लिए। इसके अंदर मैंने सिर्फ एडमिशन को ही लिया है, ठीक है। ये है वो। तो नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में ये जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, जैसे मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर सब कुछ करना है, उस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस में एक दो चीज होती है जो एडजस्टमेंट हमको ध्यान रखना है कि जब भी एडमिशन होता है तो हमें हमें हमारे जो एडजस्टमेंट्स है वो कौन कौन से हमें करने पड़ते हैं, वो हमें एक बार रिवाइज करके फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व्स हैं, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो जो एडजस्टमेंट्स हमें करने पड़ते हैं वो ये है कि सबसे पहले हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स लॉसेस एंड रिजर्व्स, ऐसा कुछ है हमारी बुक्स में। हमारी बुक्स में कुछ ऐसा प्रॉफिट पड़ा हुआ है जो बांटा नहीं है, हमारी बुक्स में ऐसा कुछ लॉस पड़ा हुआ है जो बांटा नहीं है, या हमारी बुक्स में ऐसे रिजर्व्स हैं जो बांटे नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें इनका एडजस्टमेंट करना पड़ता है, इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये पुराने रेशियो में इनको बांट देते हैं। दूसरी हमें कौन सी एंट्री करनी पड़ती है जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है? हमें करनी पड़ती है रिवैल्यूएशन अकाउंट। थर्ड हमें करनी पड़ती गुडविल ट्रीटमेंट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो रिजर्व लॉसेस प्रॉफिट बांटने हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, उसके अंदर प्रॉफिट लॉस निकाल के बांटना है, और गुडविल की एंट्री। ये 3 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हैं जो नॉर्मली हर रिकॉन्स्टिट्यूशन पे हमें करना पड़ता है। मतलब एडमिशन हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या रिटायरमेंट हो, या डेथ, हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें जो एक क्वेश्चन हमें करने जा रहा हूँ 29 शीट, उसमें हम ये तीनों चीज करके देखें। सबसे पहले आप बैलेंस शीट में देखोगे कि कोई ऐसा रिजर्व है, कोई प्रॉफिट है, लॉस है बांटने का। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज की तरफ ये रिजर्व दिया हुआ, इसका मतलब ये हमें दे रखा है, ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फिर
ये हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के आइटम से रखी और ये हमें गुडविल दे रखी। तो ये क्वेश्चन के अंदर हमें तीनों तरह की चीजें हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना है रिजर्व को, रिवैल्यूएशन अकाउंट दे रखा है और हमें गुडविल की नई वैल्यू दे रखी है। और क्वेश्चन में बोला है कि आप नेसेसरी अकाउंट बनाइए और रिवाइज बैलेंस शीट बनाइए। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे दो पोर्शन में इसको ओपन करता हूँ। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ये फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर मुझे एंट्रीज करनी है। सबसे पहले क्या करना होता है, मुझे रिजर्व बांट देता हूँ। रिजर्व बांटने में तो कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है। रिजर्व दिया हुआ है हमको 40,000 का और ये रिजर्व को हमको ओड रेशियो में बांट देना। तो हम इसकी एंट्री कर देंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू टू आर। ये रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पहले मैंने आपको जो एडजस्टमेंट बताया, तीन तरह के एडजस्टमेंट्स होते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व्स हैं, उनको हमको रेशियो में बांटना है। तो 40,000 का रिजर्व जो है, ओल्ड पार्टनर्स कौन है, पी क्यू और आर। तो ये ओल्ड पार्टनर्स पी क्यू आर में हम बांट देंगे और उनका जो रेशियो आएगा वो आएगा 2:2:1। ये रिजर्व को हमें बांट देना। तो इसकी एंट्री हमारी क्या बनेगी, इसकी एंट्री हमारी बनेगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू टू आर। ये 40,000 रुपए को हमने उनके पुराने रेशियो में बांट दिया। ये हमने एक काम, दिस इज वन। इसके अंदर किसी को कुछ पूछना है? जब हम रिजर्व बांटते हैं तो हमारी रिजर्व बांटने की सिंपल सी एंट्री हमने जो की है वो यही की है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू टू आर। पी क्यू आर को जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको हमने, पार्टनर्स को उनके पुराने रेशियो के अंदर ये रिजर्व को बांट दिया। एनी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड? कोई क्वेश्चन पूछना हो तो जो भी मैंने चीज की उससे बताओ। नो सर, ये तो बहुत इजी था। सेकेंड चीज फिर हमें करना है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा अगर क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें क्या क्या बोला है, प्लांट की वैल्यू। पहले हम देख लेते हैं हमको करना क्या क्या रिवैल्यूएशन। सर इसमें, हाँ बताओ। सर पहले वाले के अंदर तो अपन लोग प्लांट की वैल्यू डिक्रीज करेंगे, तो रिवैल्यूएशन टू प्लांट 5,000 से रिड्यूस हो गई अपनी वैल्यू। एक और एंट्री स्टॉक, हमारी हो गई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट 5,000, ठीक है। और स्टॉक बढ़ा रहे हैं तो स्टॉक टू रिवैल्यूएशन हो जाएगी कि स्टॉक उसकी एंट्री हो जाएगी हमारी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। कितने से हो जाएगी स्टॉक टू रिवैल्यूएशन? 2,000। 12,000। दो दो अच्छा, हाँ स्टॉक। Sir, 7,000. सर मैं प्लांट देख रहा था, आप मैंने भी वो डेटर्स देख लिए इसके। मैंने प्लांट देखा तो बोला 7,000। 7,000, ठीक। तो 7,000 से स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई हमारी, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोविजन बनाना है हमें डेटर्स के ऊपर 5% से। डेटर्स कितने, 50,000। 50,000 का 5% इज 2,500। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी रिवेल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कितना, 5% ऑफ दिस, 5% ऑफ दिस इज 50,000 इज 2,500। तो ये हमारा प्रोविजन बन गया बैड डेट्स का।
इज दैट ओके? नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स जो है अब हमारे हो गए 62,000. Reval to creditors 2000. रिवेल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 2000. तो हमारी रिवैल्यूएशन की ये एंट्री हुई. फिर लास्ट में हम प्रॉफिट लॉस बांटेंगे. तो अब अगर मैं ये वाला, दिस इज हाउ वी हैव डन इट हियर, इसके अंदर हम देखते हैं. इसके अंदर हमारे पास पहली एंट्री हो गई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट 5000. तो ये एंट्री होगी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट. फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 7000. स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 7000. फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन 2500. फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 2000 ही होगा. तो ये सब करने के बाद में अगर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊं तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में 5000 आ रहा है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में 7000, फिर डेबिट में 2500 और फिर डेबिट में 2000. तो डेबिट इज इंक्रीजिंग, डेबिट साइड इंक्रीज हो रही कितने से? 2500 से. 2500 यहां से है, क्योंकि डेबिट साइड 2500 से ज्यादा है तो इस अकाउंट के अंदर हम बोलेंगे 2500 का लॉस. तो उसकी एंट्री होगी बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2500 इन देयर रेशियो. तो ये 2500 यहाँ लिखने से दोनों साइड हमारे इक्वल हो जा रहे हैं. एंड दिस इज हाउ इट इज. तो ये हमारे पास लास्ट एंट्री रिवैल्यूएशन की होगी ए इसके अंदर वो एंट्री बाद में की, हाँ ये लास्ट बाद में की. तो ये रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है हमारा लॉस 2500. तो ये हमको डेबिट कर देंगे पीयू क्यू आर डेबिटेड, और इनको डेबिट करेंगे हम इनके पुराने रेशियो. ठीक है. और ये 2500 जो है पार्टनर्स को उनके पुराने रेशियो में बढ़ जाएगा. तो ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हमारी ये वाली एंट्रीज इसके अंदर हमें करनी होती है. इसके अंदर किसी को कोई चीज अभी पूछनी है तो पूछ लीजिए. और ये वाली एंट्री हो गई हमारी गुडविल की. अब आखिरी बची गुडविल की. गुडविल की क्या होगी? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. ये हमारी गुडविल की एंट्री होगी. तो हमने क्या देखा? पहले अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस को बांटो, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस निकाल लो और उसको बांट दो. और जो ऐसा कुछ चीजें हैं जो हमको गुडविल है, तो पहले हमने प्रॉफिट उसको बांट दिया अपना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस को. फिर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया, उसका प्रॉफिट लॉस निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. फिर जो उसके अंदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वो है, मतलब गुडविल है, गुडविल की हमारी एंट्री हो जाएगी लास्ट में गेनिंग टू सैक्रिफाइस. ठीक है. तो इसके अंदर गेनिंग पार्टनर्स आर एंड पी एंड क्यू आर सैक्रिफाइस. तो इस हिसाब से हम इसकी एंट्री कर रहे हैं. ठीक है. तो ये हमारा हो गया. अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? इस चीज को हमें अकाउंट में लिखना है. अकाउंट में लिखना है. अकाउंट में लिखिए गेनिंग सैक्रिफाइस के लिए रेशियो निकाला है. अकाउंट में ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे बनता है. रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जो जो चीजें आएंगी यहाँ लिखना है, जो क्रेडिट में आएगा इधर लिखना है. और फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम बैलेंस निकालेंगे. बैलेंस जो निकालेंगे ये बैलेंस, और इस बैलेंस को हम ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को बांट देंगे, है ना. ओल्ड रेशियो में हमने इसको पार्टनर्स को बांट दिया. ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा ऐसा बनेगा. इसी के साथ में हमको कैपिटल अकाउंट एक बनाना रहेगा. कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले आप बैलेंस लिखेंगे जो कैपिटल के बैलेंस शीट में दिए हुए. रिजर्व आपने बांटा, ये गुडविल की एंट्री हो गई आपकी. ठीक है. और ये एंट्री जो है ये रिवैल्यूएशन के लॉस की होगी. और उसके बाद ये एंट्री हमारी गुडविल की है. यहाँ पे ये आर को डेबिट करके पी और क्यू को क्रेडिट किया, तो आर को डेबिट भी करना पड़ेगा. ये डेबिट कर दे. ये सब करने के बाद अब हमें इसके अंदर बैलेंस निकालना है. नया बैलेंस हम निकाल लेंगे. नया बैलेंस निकालने के बाद इनको हम बैलेंस शीट में हमें जो लिखना है वो ये कैपिटल लिखना है. तो रिवाइज बैलेंस शीट बनेगी. रिवाइज बैलेंस शीट में प्लांट मशीनरी की, एसेट्स की, लायबिलिटीज की वो नई वैल्यू लिखनी है जो हमने रिवैल्यूएशन से बढ़ाया है घटाया है, उसके बाद जो न्यू वैल्यू है. और फिर जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं ये कैपिटल अकाउंट में इधर
आने चाहिए। ठीक है, कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट में आने चाहिए। हाँ हाँ, इसके अंदर कुछ चीजें बैलेंस कैपिटल अकाउंट का हमने बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज में हम लिख लिया, जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। This is सर how बट the question is to be ऐसे done. क्वेश्चन एमसीक्यू में कैसे पूछेंगे? इनके ऊपर बेस्ड हो सकते हैं। जहां तक तुमने एमसीक्यू की बात कही, तो आज उस दिन मैंने कहा भी था, एक सेकंड, ये एक छोटी सी बुक आई है इसकी, डीके गोयल की, अच्छी है ये, सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड और फर्स्ट टर्म का ही है इसका। तो आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस जो है, एमसीक्यू के अंदर इसमें कुछ क्वेश्चन इसलिए जरूरी है कि फुल फ्लेज चाहिए। एक बुक है पतली सी, डीके गोयल की, एमसीक्यूज इन अकाउंटेंसी, फर्स्ट टर्म का ही है। मैं ना इसके अंदर है खूब सारे क्वेश्चंस अराउंड हर चैप्टर के, एंड देन द प्राइस ऑफ दिस इज 50 रुपीज। तो ये एक काम मेरे ख्याल से तो कर लें तो एक प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा, या तो फिर इसको मैं नेक्स्ट क्लास में लेते आऊंगा, इसकी फोटो तो खींचते हैं, लेकिन ये इट हैज ऑल एमसीक्यूज क्वेश्चंस, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके सर। यस फर्स्ट टर्म में ये आपका हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है, अभी मैं आपको एक शीट दिखा रहा हूँ, शीट नंबर 30 होगा। आप पहले उसके अंदर तो बड़ा क्वेश्चन है, ये शीट नंबर 30 में ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन उसी ढंग से होगा जैसे मैंने आपको बताया। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। अब मुझे बताइए, क्वेश्चन रियल में आप लोग अभी समझ पाए, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे तो परसों जो हमारी अकाउंट्स क्लास है फ्राइडे को, हम इसको वहां करें और आप कंपनी अकाउंट से स्टार्ट करो, क्योंकि अभी ये वाले मुझे थोड़े हाँ ट्रिकी लग रहे हैं। मुझे लग गया वो, इसीलिए मैंने कहा मैं साफ साफ पूछ लूं, क्योंकि मैं होमवर्क दूंगा, आप बोलूंगा करना है, आपको हाँ हाँ कर लेंगे, आएगा है नहीं करोगे, तो वो चीज है। तो आपको ऐसा लग रहा है तो ये मैं क्वेश्चंस में कुछ प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, और ये आपका डन हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा पार्टनरशिप। ठीक है, इसको हम फ्राइडे को क्लास में ले लेंगे। तो अभी क्या करो आप कि यू स्टार्ट विद कंपनी अकाउंट्स, दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू, क्योंकि हमको टाइम भी बचाना है और चीजों को खत्म भी करना है। तो सर मैं वो 29 शीट नहीं करूँ क्या? तुमने तो कर लिया ना, तुमको तो प्रॉब्लम नहीं है ना, तुम तो कर सकते हो। तो नहीं, मैंने अभी करी नहीं, मेरे अभी भी बचे हुए उसका आखिरी के 2 क्वेश्चन। नहीं, उसमें रिटायरमेंट छोड़ दो, रिटायरमेंट के होंगे आखिरी के मतलब दो। सर रिटायरमेंट के अलावा? हाँ, रिटायरमेंट के अलावा अब मैं कर सकते हो, ये वाली शीट में भी भेज देता हूँ तुमको 30 वाली। इसके अंदर 3 क्वेश्चन से, चलो कम से कम इतने ही कर लो, अभी ज्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन कर लो तो कम से कम पूरा टॉपिक तुम्हारा खत्म हो जाएगा, और कोई बात नहीं, यू विल फील रिलैक्स कि हो गया एडमिशन पूरा प्रॉपर। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से हम कर सकते हैं। तो फिर सार्थक एक काम करो, फिर सार्थक तुमको दिक्कत आ रही है, हिमांशु तुमको भी आ रही होगी, बिकॉज यू हैव नॉट आल्सो अटेंडेड द। Yes, so I haven't attended the classes. तो अभी आप क्या करें कि मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ उसकी, वो तो देख के करना पड़ेगा। एक कंपनी अकाउंट्स की। कंपनी अकाउंट्स की फर्स्ट सिर्फ एक, ओके सर। उसका आप बेसिक देख के, उसकी फर्स्ट शीट है, उसको आप एक बार स्टार्ट करो करना। ओके सर। ठीक है हिमांशु, तुम भी स्टार्ट कर दो, बाकी नहीं तो आई थिंक कि ध्रुवी तुमने स्टार्ट कर दिया कंपनी अकाउंट्स? हाँ सर। अच्छा, अंश व्हाट अबाउट यू? सर मेरी अभी जो आपने शीट भेजी